हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े क्रम में होते हैं। आपको बताना है निम्न में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स जो कि छोटे से बड़े क्रम के रूप में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। आपको ध्यान रखना है छोटे से बड़े क्रम के रूप में है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा होता है डाटाबेस। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में का प्रयोग करते थे। आपको बताना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में किसका प्रयोग करते थे। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काउंटर व्हील्स। इसमें काउंटर व्हील्स का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी फ्लॉपी डिस्क, टैब व नेटवर्क सभी का डाटा के बैकअप डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रोम, रैम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स को रोकने व होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना रोम, रैम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स को रोकने व होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। एक हाफ बाइट, आप बताना एक हाफ बाइट के रूप में जाना जाता है। आपको बताना एक हाफ बाइट को किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निब्बल। एक हाफ बाइट बराबर एक निब्बल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपके कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी मेमोरी होती है। आपको बताना है आपके कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे हम रोम के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेन मेमोरी के साथ संयोजक के रूप में काम करता है। आपको बताना मेन मेमोरी के साथ में संयोजक के रूप में कौन काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू जो कि मेन मेमोरी के साथ में संयोजक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए अव्यावहारिक नहीं है जहां डाटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, क्योंकि टेप होता है। आपको बताना है मैग्नेटिक टेप उन एप्लीकेशन के लिए अव्यवहारिक नहीं है जहां डाटा को आवश्यक रूप से तुरंत रिकॉल करना होता है, क्योंकि टेप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, क्योंकि टेप एस सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। एसआरएम से तात्पर्य क्या है। आपको बताना है एसआरएम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको ध्यान रखना है एसआरएम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है। आपको बताना है अर्धचालक रैम मेमोरी के ऊपर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह गैर वाष्पशील होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थायी निर्देश टर्न ओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है जो अन्य निर्देशों के बदले नहीं जा सकते हैं वे होती है। आपको बताना है स्थायी निर्देश टर्न ओवर होते समय कंप्यूटर जिनका उपयोग करता है जो अन्य निर्देशों से बदले नहीं जा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोम। उसे हम कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्चुअल मेमोरी है। आपको बताना वर्चुअल मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क मेमोरी जिसे सीपीयू एक एक्सटेंडेड रैम के रूप में उपयोग करता है वह वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लैप मेमोरी को भी कहा जाता है। आपको बताना है फ्लैप मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश रैम भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को हम फ्लैश रैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी से तात्पर्य क्या है। आपको बताना यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक
विंचेस्टर डिस्क एक होती है, आपको बताना है एक विंचेस्टर डिस्क कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह डिस्क स्टैक होती है। एक विंचेस्टर डिस्क जो कि एक डिस्क स्टैक्स होती है। अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 और 10 पाउंड वजन के बीच के पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है 4 और 10 पाउंड वजन के बीच के पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है उन्हें सामान्यतः हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, नोटबुक कंप्यूटर, जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है। आपको बताना है 5वीं पीढ़ी के डिजिटल कंप्यूटर की मुख्य विशिष्ट सुविधा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी प्रमुख सुविधा है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एक निजी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। आपको बताना है एक निजी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत। एक निजी कंप्यूटर व्यक्तिगत की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डेडिकेटेड कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और केवल एक कार्य को करने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पिक्सल क्या है। आपको बताना है एक पिक्सल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक तस्वीर का सबसे छोटा रिजोल्वेबल हिस्सा जो कि एक पिक्सल कहलाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में CAD का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड क्या है। आप बताना यूनिकोड क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। यूनिकोड जो कि कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से क्या अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। आपको बताना निम्नलिखित में से क्या अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर जो कि एक पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर महंगा होता है। आपको बताना निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर महंगा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मेन फ्रेम जो कि महंगा होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर के इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बेंच जो कि प्रसंस्करण मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर हैं जो जटिल गणना बेहद तेजी से करते हैं। आपको बताना है विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर हैं जो जटिल गणना बेहद तेजी से करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर जो कि विशेष रूप से डिजाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना को भी बहुत ही तेजी से आसानी से हल कर देते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एक बस संरचना मुख्य रूप से में पाया जाता है। आपको बताना है एक बस संरचना मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनी व माइक्रो कंप्यूटर के रूप में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर जो कि मौसम की भविष्यवाणी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पहले के कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक कंप्यूटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेज व छोटे आकार में छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही स्पीड में वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। PARM का उदाहरण है। आप बताना है PARM का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर जो कि PARM का उदाहरण है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।